हेलो स्टूडेंट्स, ये एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 10th साइंस यूनिट नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 11 ह्यूमन हार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी कि जो हमारा हार्ट रहता है उसकी साइज़ कितनी रहती है, उसका शेप कैसा होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका लोकेशन हमारे शरीर में कहाँ रहता है, उन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा ह्यूमन हार्ट। सो उसकी साइज़, द ह्यूमन हार्ट इज़ साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट, यानी कि एक बंद मुट्ठी, यानी कि जो हमारी एक मुट्ठी है उसकी जितनी उसकी साइज़ की हमारा हार्ट होता है। शेप, इट इज़ कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल यानी कि जो आप ये ट्राइंगल जैसा देख सकते हो उसको बोलते हैं कॉनिकल शेप। लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन द स्मॉल स्पेस बिटवीन टू लंग्स, कहाँ पे रहता है, बिटवीन टू लंग्स, यानी कि हमारा जो ये लंग्स है, ये जो हमारे फेफड़े है, एक राइट साइड का है एक लेफ्ट साइड का है, उनके बीच में हमारा हार्ट है वो रहता है। एंड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बीच में यानी कि एकदम बीच में नहीं, थोड़ा लेफ्ट साइड में हार्ट है वो रहता है। उसके बाद बात करते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। द हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, यानी कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर का है, या उसके अंदर 4 अलग अलग चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये वाला ऊपर का पोर्शन है 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी आप जो ये रियल हार्ट का जो फोटोग्राफ्स है उसमें अभी देख सकते हो कि ये जो ऊपर का जो 2 पोर्शन है उसको बोलते हैं अपर चैम्बर, नीचे का जो है उसको बोलते हैं लोअर चैम्बर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ऊपर का 2 है और नीचे का 2 चैम्बर, यानी कि टोटल 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। उसके बाद द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, यानी कि जो ऊपर का जो है 2 चैम्बर है उसको बोलते हैं एट्रिया। उसके अंदर एट्रिया, फर्स्ट इज़ राइट एट्रियम, सेकंड इज़ लेफ्ट एट्रियम, यानी कि जो ये हार्ट है तो हार्ट के ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो अपर चैम्बर्स है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट है द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, यानी कि यहाँ पे जो नीचे का जो पोर्शन है वो उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी कि जो राइट साइड में हो तो उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में हो तो उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस फोटोग्राफ्स में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि ऊपर का जो 2 पोर्शन है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, नीचे का जो 2 पोर्शन है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिन, यानी कि जो ऊपर का जो एट्रिया है उसकी जो अंदर की वॉल है वो एकदम थिन रहती है, एकदम पतली रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एट्रिया का पोर्शन है उसके अंदर की वॉल है वो एकदम पतली है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो वॉल है वो एकदम पतली रहती है। वाइल द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिक, यानी कि जो वेंट्रिकल की जो ये आप वॉल देख रहे हो, ये नीचे का जो पोर्शन उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, तो उसकी जो आप वॉल देख रहे हो एकदम थिक है, यानी कि थोड़ी झाड़ी रहती है। उसके बाद ऑल द 4 चैम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पार्टीशंस कॉल्ड सेप्टा, यानी कि जो चारों चैम्बर है, यहाँ पे एक साइड का व्यू दिखाया है इसलिए आपको 2 चैम्बर दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 4 चैम्बर है, अपर 2 पोर्शन एंड लोअर 2 पोर्शन, तो वो चारों जो चैम्बर है वो पार्टीशन यानी कि एक मेम्ब्रेन से वो अलग रहता है, उसको बोलते हैं सेप्टा। तो यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन जैसा जो स्ट्रक्चर है वो चारों चैम्बर को अलग रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाल्स, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो एक रियल ह्यूमन हार्ट है, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाल जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इसके अंदर 2 अलग अलग वाल्स रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट फॉर द ब्लड फ्लो, किसके लिए, तो कि हमारा जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, उसका जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए यहाँ पे 2 अलग अलग वाल्स रहते हैं। फर्स्ट इज़ बाइक्यूप्सिड वाल एंड सेकंड इज़ ट्राइक्यूप्सिड वाल। तो बाइक्यूप्सिड वाल कहाँ पे रहता है और क्या है देखते हैं हम। बाइक्यूप्सिड वाल, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ऊपर का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, नीचे का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उन दोनों के बीच में जो ये यहाँ पे आप वाल देख सकते हो उसको बोलते हैं बाइक्यूप्सिड वाल। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो बीच में है वो बाइक्यूप्सिड वाल है। तो बाई का मतलब होता है 2, यानी कि जो 2 अलग अलग आपको लाइनिंग्स दिखती है उसको बोलते हैं बाइक्यूप्सिड वाल। ट्राइक्यूप्सिड वाल, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि जो राइट साइड है ह्यूमन हार्ट की, और राइट साइड के अंदर क्या रहता है, ट्राइक्यूप्सिड वाल रहता है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो राइट एट्रियम है, नीचे का जो पोर्शन है उसको राइट
वेंट्रिकल बोलते हैं। तो उसके बीच में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो है ट्राइक्यूप्सिड वॉल। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे जो 3 लाइनिंग है अलग अलग, उसको बोलते हैं ट्राइक्यूप्सिड वॉल। ट्राई यानी कि 3। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो राइट साइड है उसके अंदर ट्राइक्यूप्सिड वॉल है, एंड जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर बाइक्यूप्सिड वॉल है। नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ वाल्स, यानी कि जो ये वाल्स हमने अभी देखे तो उसका फंक्शन क्या होता है। दिस वाल्स प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड यानी कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो अभी राइट एट्रियम में से ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे भी लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको बैकवर्ड यानी कि वो वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पे वाल आप देख सकते हो। जो राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, तो यहाँ पे बीच में जो ये वाल आप देख सकते हो ट्राइक्यूप्सिड वाल। तो राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो वापस वो राइट वेंट्रिकल में से राइट एट्रियम में ना चला जाए इसके लिए यहाँ पे एक जो वाल है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ट्राइक्यूप्सिड वाल है, यहाँ पे बाइक्यूप्सिड वाल है। तो ये उसका फंक्शन है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी जो डिस्कस किया है वो पूरा ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस किया है। हमारा हार्ट है उसकी साइज़ कैसी होती है, शेप कैसा होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो उसके अंदर जो वाल्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये था पूरा ह्यूमन हार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी ऐसे ही जो टॉपिक्स है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।